Good morning students. Today we are going to discuss about hydrostatics. Okay, we've already started unit 7th and today we are going to do 7th B part, which we have already introduced the chapter. We have already discussed कि fluids hydrostatics होता क्या है. ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स वो स्टडी होती है फिजिक्स में जिसमें हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि फ्लूइड्स आपके रेस्ट में होते हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है. ओके, और हमने ये भी बात की थी पिछली वीडियो में कि फ्लूइड एक्सर्ट थ्रस्ट किस तरह से एक्सर्ट करते हैं, लिक्विड आपका इक्विलिब्रियम में, ये टॉपिक भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका प्रेशर ऑफ लिक्विड, कि आपका प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए टाइम बहुत कम बचा है, साथ के साथ अगर आप नोट्स बनाएंगे अपना तो आपके लिए आसान रहेगा, वरना बाद में बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक साथ इतना सारा काम करना. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेशर ऑफ लिक्विड. तो प्रेशर ऑफ लिक्विड में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नॉर्मल फोर्स के बारे में. ठीक है, नॉर्मल फोर्स या फिर जिसे हम कहते हैं थ्रस्ट. नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया, कि जो नॉर्मल फोर्स जो है जो एक्सर्ट करता है आपका लिक्विड रेस्ट पोजीशन पे पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, उसे ही हम प्रेशर कहते हैं. ठीक है, तो यानी जो भी आपका फोर्स लगेगा, यानी स्पेशली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉर्मल फोर्स की, जो नॉर्मल फोर्स लगता है आपका जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं, जो एक्सर्ट होता है लिक्विड पे रेस्ट पे पर यूनिट उसका सरफेस एरिया, जो भी जितना भी कांटेक्ट में होता है उसी को हम प्रेशर कहते हैं. ओके, अगर हमने सिंपल डेफिनेशन की बात करनी हो कि प्रेशर की डेफिनेशन क्या बनेगी आपकी, तो सबसे पहले हम एक फोर्स डिफाइन करते हैं. एफ ले लेते हैं फोर्स, या हम नॉर्मल फोर्स ले लेते हैं. हम कहते हैं कि नॉर्मल फोर्स जो है वो आपका किसी सरफेस एरिया ए के ऊपर जो है वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है. ठीक है, जो कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसके कांटेक्ट में है, लिक्विड के कांटेक्ट में है. तो वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, जो भी आपका नॉर्मल फोर्स लग रहा है अपॉन पर यूनिट एरिया, तो यही तो आपका क्या होता है, प्रेशर होता है. तो इसी की बात तो हम कर रहे हैं कि जो आपका नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जो नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड अपनी रेस्ट पोजीशन में पर यूनिट एरिया, उसी को तो हम प्रेशर कहते हैं. और प्रेशर ऑफ लिक्विड की बात हो रही है यहाँ स्पेशली, तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्पेशली जो है वो लिक्विड यूज़ किया है कि लिक्विड एट रेस्ट पोजीशन. ठीक है, द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट with it is called pressure of liquid. तो इसीलिए उसको हम प्रेशर ऑफ लिक्विड कहेंगे या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे. हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब वही हो गया जो फ्लूइड्स आपके रेस्ट पोजीशन पे हैं. ठीक है ना, तो हम इसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने नॉर्मल फोर्स लिया है जो कि किसी सरफेस पे एक्ट कर रहा है, जिसको हमने ए से डिनोट कर दिया है. ठीक है, जो कि सरफेस है आपकी ऑब्जेक्ट की, जो कि कांटेक्ट में है लिक्विड के, तो वहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा लिक्विड के तरफ से सरफेस पे ऑब्जेक्ट की, वो कितना होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट. बाकी आपको ये तो पता ही है. लेट अस डिस्कस कि जो आपका प्रेशर होता है उसकी यूनिट्स क्या होती हैं. देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब भी आप कोई भी चीज़ डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखिए, उसके फॉर्मूलाज लिखिए, इम्पॉर्टेंट बात है यूनिट लिखिए उसकी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एंड डायमेंशन फार्मूला ज़रूर लिखिए. और हो सके तो ये ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपकी जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है. तो इट कंप्लीट्स योर होल क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स. तो फिजिक्स में ये नहीं है खाली खाली डेफिनेशन लिखेंगे तो चलेगा. डेफिनेशन लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, मेन बात है यूनिट, उसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट्स क्या है, उसके बाद क्या वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, या डायमेंशन फार्मूला क्या है. ओके, तभी एक तरह से उसकी आपको फुल नॉलेज होगी. ये थ्योरेटिकल पार्ट में भी ठीक है, आगे आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो आपको उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगी इसकी, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल्स तो आपने करने ही हैं, तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए यूनिट्स के बारे में. ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट.
नाउ लेट अस डिस्कस कि अभी हमने बात की थी कि प्रेशर क्या होता है, दैट इज योर फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉलर द एरिया ए ऑन विच द गिवन फोर्स एफ एक्ट्स greater is the impact of the force and vice versa, that is pressure. देखिए अब क्या बता रहे हैं इस पूरे स्टेटमेंट में, ये कह रहे हैं जितना छोटा आपका एरिया होगा. अब देखिए प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है ना, तो जितना छोटा आपका फोर्स होगा, ठीक है, सॉरी, जितना छोटा आपका एरिया होगा ऑन विच द गिवन फोर्स एक्ट, जिस पे फोर्स लग रही है, अगर वो एरिया आपका जितना ज़्यादा छोटा होता है तो प्रेशर उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों का क्या रिलेशन है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ठीक है ना, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. कहने का मतलब है अगर एरिया की वैल्यू आप कम डालेंगे तो प्रेशर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा मिलेगी आपको, और वाइसा वर्सा. वाइसा वर्सा का मतलब है अगर आप एरिया की वैल्यू ज़्यादा डालते हैं, ठीक है ना, कहीं आप एरिया आपका ज़्यादा है तो वहाँ पर प्रेशर कम लगता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एप्लीकेशन में बहुत यूज़फुल होगा जब हम कंसेप्ट ऑफ प्रेशर की एप्लीकेशन करेंगे. तो कहने का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट का जितना छोटा एरिया होगा उस पे प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगता है, और जिस ऑब्जेक्ट का आपका बड़ा एरिया होता है उस पे प्रेशर उतना ही कम लगता है. ठीक है, अगर हम सिंपल सी बात करें, आपको एग्जाम्पल, अभी मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. द बैग्स एंड सूटकेस आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड हैंडल्स. आपने बैग्स देखे होंगे, ठीक है ना, बैग्स और सूटकेस जो होते हैं उनके जो होते हैं हैंडल्स वो बहुत ब्रॉड लगाए होते हैं. वो क्यों लगाए होते हैं, ताकि हमें बहुत कम प्रेशर अप्लाई करना पड़े. तो देखिए यहाँ से सेटिस्फाई हो गया हमारा कि अगर हमारा एरिया जो है वो हैंडल्स का ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हमें प्रेशर कितना अप्लाई करना पड़ेगा, स्मॉल अप्लाई करना पड़ेगा. तो दैट इज वाई द बैग्स एंड सूटकेसेस आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड हैंडल्स. इसीलिए वहाँ पर जो बैग और सूटकेस होते हैं उनमें हमने ब्रॉड हैंडल्स जो होते हैं उनमें लगाए होते हैं, ताकि हमें उसमें थोड़ा ही प्रेशर एक्सर्ट करना पड़े. बहुत कम प्रेशर लगता है जो कि हमारे हाथों पे लगता है जब भी हम उन बैग्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं. तो वही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है कि स्मॉलर द एरिया ए ऑन विच द गिवन फोर्स एफ एक्ट ग्रेटर इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज प्रेशर. तो जितना ज़्यादा आपका एरिया होता है उतना ही कम आपका प्रेशर होता है, और जितना छोटा आपका एरिया होगा, smaller the area greater will be the pressure, or vice versa, if area is smaller then pressure will be greater, because both of them are having inverse relation. ये दोनों आपस में inversely proportional होते हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द यूनिट्स. अब देखिए यूनिट्स क्या होती हैं प्रेशर की, सबसे इंपॉर्टेंट बात. देखिए अभी हमने कहा कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, तो अब ऑब्वियस सी बात है अगर आपका प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मीन्स जो भी आपका फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स जिसे हम थ्रस्ट कह रहे हैं अपॉन एरिया. तो देखिए फोर्स किस में होता है आपका, फोर्स इज इन न्यूटन. एरिया किस में होता है आपका, एरिया को हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में. तो यहाँ से प्रेशर की यूनिट आपकी क्या आ गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस न्यूटन. इसको आप न्यूमरेटर में लेके आ सकते हैं, पावर में -2 लग जाएगा. तो ये आ गया आपका यूनिट ऑफ प्रेशर. यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है आपके पास, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम पास्कल भी कहते हैं. ठीक है, पास्कल विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल PA. ठीक है, इसको हम कैपिटल PA से डिनोट करते हैं. वहीं अगर हम बात करते हैं CGS यूनिट की, तो CGS यूनिट में जो अगर हम बात करें प्रेशर की तो उसकी यूनिट होती है आपकी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द डायमेंशनल फार्मूला. डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो डायमेंशनल फार्मूला जो होता है प्रेशर का, दैट इज m1 L-1 T-2. देखिए आप डायमेंशन फार्मूला आराम से निकाल सकते हैं. देखिए फोर्स का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, m1 L1 T-2. क्योंकि फोर्स क्या होता है आपके पास, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स इज
मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास के लिए हमारा m आ गया 1, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए हम क्या लिखते हैं L1, t जो है वो डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर आ जाएगा, जब डिनोमिनेटर से उसको हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो पावर हो गया -2। तो ये आ गया हमारा फोर्स का फॉर्मूला, दैट इज m1 L1 t -2, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया अपॉन एरिया किस में होता है आपका, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो यानी L की पावर 2। देखिए जब आप L की पावर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर जो है वो L की पावर 1 है, उसमें से अगर आप -2 करेंगे तो 1 - 2 कितना होता है आपके पास, L की पावर -1, ओके ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, m1 L -1 t -2। तो यही हमने यहाँ पर बता रखा है, तो ये रहा। देखिए अगर आपको बेसिक फॉर्मूला सारे याद हैं तो आप डायमेंशन फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, इज प्रेशर अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए जो प्रेशर होता है, रिमेंबर इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर जो है आपका क्या क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है, बिकॉज at one level inside the pressure inside the liquid, the pressure due to liquid is exerted equally in all the direction। कि जो प्रेशर exert होता है लिक्विड के अंदर, ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं तो वो सारा का सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका वो इक्वली होता है सारे के सारे डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि कोई डेफिनेट डायरेक्शन जो है वो एसोसिएटेड नहीं होता है प्रेशर के साथ, किसी डेफिनेट डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की गई है लिक्विड में, ठीक है ना। सो दैट इज वाई डेफिनेट डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड बाय द लिक्विड ड्यू टू by the pressure due to liquid, so that is why pressure is a scalar quantity। तो pressure जो होता है वो आपका कौन सी quantity होता है, it is a scalar quantity, okay, remember this important point। now let us move further। now let us study next topic, that is measurement of hydrostatic pressure। देखिए अब हम मेजर कैसे कर सकते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए ये हमारे पास एक सिंपल सा डिवाइस होता है जिससे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसमें आपका जो C है, C क्या डिनोट करता है, C आपका डिनोट करता है इवैक्यूएटेड सिलेंडर चैम्बर ऑफ अ मेटल। या आपके पास इवैक्यूएटेड सिलेंडर चैम्बर है। P जो है वो आपके पास क्या रखा है, यहाँ पर एयर टाइट पिस्टन लगा रखा है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। और जहाँ तक हम S की बात करें तो S जो है वो आपके पास मेटालिक स्प्रिंग है, जिसका हमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पता है, ओके। तो यहाँ पर ये कुछ पार्ट हैं जो हमने बता दिए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर आपकी जो स्प्रिंग है, ठीक है ना, ये आपकी कहाँ पर कनेक्टेड है, एक पार्ट तो इसका पिस्टन के साथ कनेक्टेड है और दूसरा पार्ट जो है वो एंड, जो आपका एंड है, ये पूरा इनर बॉटम फेस का इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। इस अब देखिए हमें तो मेजर करना है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है ना। तो देखिए जिस भी डिवाइस में इसे उस डिवाइस में प्लेस कर दिया जाता है ऐसी लोकेशन में जहाँ पर आपको प्रेशर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो दिस डिवाइस, जो भी डिवाइस है, इसको प्लेस किया जाता है एट अ लोकेशन इनसाइड द लिक्विड वेयर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इज टू बी मेजर, ठीक है ना। जहाँ पर भी आपको प्रेशर जो है निकालना है ये उस डिवाइस के अंदर प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बात आती है, अब देखिए जैसे ही इसे हम लिक्विड में ला लेंगे तो क्या होगा, जो फोर्स लगेगा ड्यू टू लिक्विड, अब लिक्विड तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा ही लगाएगा, तो ये देखिए फोर्स लगा रखा है, तो लिक्विड इसके ऊपर क्या करेगा, सबसे पहले फोर्स लगाएगा। तो जैसे ही लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगाता है वो प्रेस कर देता है पिस्टन को नीचे की तरफ। तो जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ जो है वो प्रेस होता है, जो ये स्प्रिंग है आपकी, ये जो स्प्रिंग यहाँ पर लगी हुई है ये क्या हो जाती है आपकी, ये कंप्रेस हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, बाहर से लिक्विड क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स के दबाव की वजह से यहाँ पर ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा आपका, कंप्रेस हो जाएगा। अब जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है
वो कम इन टू प्ले हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा स्प्रिंग के अंदर। वो क्या करेगा, वो पिस्टन को वापस उसकी पोजीशन में वापस भेजने की कोशिश करेगा, ठीक है, विच विल ट्राई टू टेक द पिस्टन बैक, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है अंदर से, तो उसको वो वापस उसकी पोजीशन में भेजने की कोशिश करेगा। तो अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है ना, इफ वी टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो यहाँ पर जो अंदर फोर्स लग रहा है F, जो कि हम अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं F पिस्टन के ऊपर, जो कि लिक्विड की वजह से लग रहा है, वो बाहर के फोर्स जो आउटवर्ड स्प्रिंग फोर्स लग रहा है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कह रही हूँ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो हम बाहर से लिक्विड की वजह से फोर्स लग रहा था पिस्टन पे, वो इक्वल हो जाएगा टू द आउटवर्ड स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, जहां पर अब स्प्रिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है आपका, वो किसके इक्वल होता है, स्प्रिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू के इंटू एक्स, ठीक है ना, जहां पर आपका x जो होता है वो क्या होता है, x इज कंप्रेशन, जो x डिनोट कर रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है, आपका कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, और जो k है वो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, दिस इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ध्यान से बात सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, जो इनवर्ड फोर्स F लग रहा है ऑन द पिस्टन ड्यू टू लिक्विड बिकम इक्वल टू द आउटवर्ड स्प्रिंग फोर्स, जो बाहर से जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग इसके ऊपर लगा रहा है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x जो है वो कंप्रेशन है और k जो है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस पिस्टन का, इफ वी डिनोट A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, तो आपके पास जो एवरेज प्रेशर होगा ड्यू टू लिक्विड वो कितना आ जाएगा, एवरेज प्रेशर विल बी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये आ जाएगा आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम प्रेशर जो है वो निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमने प्रेशर किस तरह से फाइंड आउट किया, हमने प्रेशर को निकालने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक इवैक्यूएटेड सिलेंडर चैम्बर लगा होता है मेटल का, अंदर स्प्रिंग होता है और हमारे पास एक एयर टाइट पिस्टन होता है। देखिए जहाँ पर भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, इस उसके अंदर इसको प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है ना, जहाँ पर भी आपको प्रेशर ड्यू टू लिक्विड जो है वो मेजर करना है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब इसको डाला जाएगा तो लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगाता है, तो बाहर से जो लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसकी वजह से स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। अगर स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाता है, जो क्या करेगा, पिस्टन को उसकी वापस पोजीशन में भेजता है, ठीक है ना। तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होता है, हमारा जो बाहर से फोर्स लग रहा है और जो हमारा अंदर से फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। और वहाँ पर जो स्पेशली बात की जा रही है कि आपका जो आउटवर्ड फोर्स है वो फोर्स क्या है, वो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स है, जो स्प्रिंग फोर्स आपका के एक्स के इक्वल होगा, जहाँ पर क्योंकि ये स्प्रिंग है तो इसीलिए यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं और जो कंप्रेशन था उसको हमने एक्स से डिनोट कर दिया है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि एरिया की, ए जो है वो पिस्टन का एरिया है, तो अगर पिस्टन का एरिया को ए से डिनोट कर रखा है तो यहाँ पर जो एवरेज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड आएगा वो किससे आएगा, जितना भी हमारा फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया, तो फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे एरिया के साथ, तो वहाँ पर हमें प्रेशर की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरह से हम प्रेशर जो है वो मेजर कर सकते हैं। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.